तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सब लोगों को पता ही है कि एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। एंड जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आ गया है। बट इतना है कि अभी वेबसाइट हमारी चल नहीं रही अच्छे से, साइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम अपना जो लिस्ट में नाम है वो नहीं देख पा रहे हैं। बट आप कुछ थोड़ा वेट कर लीजिए, देन आप अपना नाम देख लेना। एंड जो कट ऑफ वाली जो लिस्ट है वो मेरे पास है, वो डाउनलोड हो गई है। बट वो जो हमारा लिस्ट में नाम आया नहीं आया वो लिस्ट नहीं दिख रही है अभी। तो आपको पता ही है कि हमारा रिज़ल्ट आ गया और हमारी कट ऑफ काफ़ी कम गई है। तो मैंने आपको बताया था, मैं जितने भी मैंने कट ऑफ के वीडियो बनाए थे, जितने भी एसएससी जीडी के वीडियोस बनाए थे, उसमें सारे वीडियो में आपको ये बताया था कि हमारा कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाला है। पिछले कट ऑफ से हमारा 10 नंबर कम ही कट ऑफ रहने वाला है और ये बिल्कुल वैसा हुआ भी है। मैंने अपने स्टेट की जब कट ऑफ लिस्ट बताई थी तो सेम वैसा क्या वैसा बताया था, बट मेरी बातों पे किसी को यकीन नहीं हो रहा था। बट मुझसे एक मिस्टेक हुई थी कि मैंने आपको रिजल्ट के बारे में जुलाई में बताया था, बट हमारा रिजल्ट अभी आ गया है। अच्छी बात है कि हमारा रिजल्ट जल्दी आ गया है। तो देखो, किसी का भी अंदाज़ा सही नहीं होता है, कुछ कुछ अंदाज़ा सही हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं होते। तो मेरा रिजल्ट वाला अंदाज़ा गलत हो गया, मैं जुलाई में बता रही थी बट जून में हमारा रिजल्ट आ गया। बट कट ऑफ की बात करें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो कट ऑफ रहता है। मैंने आपको बताया था हमारी वैकेंसी बढ़ जाएंगी, तो वैकेंसी भी हमारी बढ़ गई थी। मैंने बताया था कट ऑफ हमारा 10 नंबर कम रहेगा, तो एक्यूरेसी के साथ में मैंने बोला था, मैंने डिक्टो 10 नंबर कम हमारा कट ऑफ गया है। हमारा महाराष्ट्र कट ऑफ भी काफ़ी कम गया है, गर्ल्स का भी एंड बॉयज़ का भी। एंड हर स्टेट का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम गया है। तो जिन लोगों ने अपना लिस्ट में नाम देख लिया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड जिन लोगों ने नहीं देखा है वो भी देख लेना। एंड जिन लोगों का नाम नहीं आया लिस्ट में उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो आगे की तैयारी करो, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। मैं हर सब्जेक्ट के लिए उनको बताऊँगी, सब कुछ बताऊँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मैं मेरी बात करूँ कि मेरा लिस्ट में आया या नहीं आया, तो हाँ, मेरा लिस्ट में नाम आ गया है। कट ऑफ की बात करें तो हमारे महाराष्ट्र का जो ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ 87 गया है। एंड पिछले बार हमारा कट ऑफ 95 गया था, तो 8 नंबर मेरा कम गया है, 7 नंबर कम गया है। तो कट ऑफ हमारा काफ़ी कम रहा है। और अगर फिजिकल लिस्ट की बात करें तो मैं आपको लिस्ट अभी बता देती हूँ कि कौन कौन सा लिस्ट की बात करें तो मैं हर स्टेट का आपको बता देती हूँ कि कट ऑफ कितना कितना गया है, वीडियो देख लेना। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा कट ऑफ लिस्ट में नाम आ गया। लिस्ट में नाम आई क्या मैंने देखा नहीं अभी तक, बट मैंने कट ऑफ देख लिया। मेरे नंबर जितने थे उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो मेरे नंबर 100 पिछले देखो मेरा 87 गया है फिजिकल का कट ऑफ, तो मेरे 17 नंबर ज़्यादा है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। और अगर मैं मेरी शिफ्ट की बात करूँ तो मेरे 10 नंबर बता रहा है शिफ्ट में, तो मेरे 27 नंबर ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और आप लोग भी अंदाज़ा लगा लो। एंड फाइनल का जो कट ऑफ है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी अच्छे से। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि किस स्टेट का कट ऑफ कितना कितना गया है। अपने स्टेट की बात करूँ, महाराष्ट्र की, मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, तो हमारे जो महाराष्ट्र में जो जनरल एरिया है, जो एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो गर्ल्स में 42 गया है। महाराष्ट्र जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 82 गया है। एंड महाराष्ट्र जनरल ओबीसी की बात करें तो 87 मैंने आपको बताया। महाराष्ट्र जनरल एरिया एससी कैटेगरी की बात करें तो 88 गया है। महाराष्ट्र जनरल एसटी कैटेगरी की बात करें तो 81 हमारा कट ऑफ गया है। एंड महाराष्ट्र जनरल यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो 89 गया, यानी कि 2 नंबर हमसे ज़्यादा गया है यूआर का कट ऑफ, ठीक है। नक्सल एरिया की अगर बात करें तो महाराष्ट्र नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 76 गया है। महाराष्ट्र नक्सल एरिया ओबीसी 81 गया है। महाराष्ट्र नक्सल एससी कैटेगरी 80 गया है। महाराष्ट्र नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 81 गया है। महाराष्ट्र नक्सल यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी 81 हमारा कट ऑफ गया है। तो मैं अपनी गर्ल्स का मैंने बता दिया है। अब मैं बॉयज़ का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहा है, मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, आपको आगे की तैयारी करना है, रनिंग की तैयारी करना है। देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रनिंग करने जाती नहीं थी अब तक। मैंने सोचा था कि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिले होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं रनिंग की तैयारी नहीं करती थी। बट देखो, अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं 7-8 दिन से वॉकिंग कर रही हूँ। बट कल मैंने रनिंग की थी बहुत दिनों के बाद, तो मेरे पैरों में प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल से, मेरे चेहरे से आपको लगी रहूँगा कि मैं बीमार थी। तो मेरे टैबलेट वगैरह ली थी रात को एंड सुबह बॉडी पेन हो रहा था एंड मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब मैं 1-2 दिन का तो अभी रेस्ट लूँगी, मैं वॉकिंग करूँगी, देन उस पर रनिंग स्टार्ट करूँगी। अगर हम रनिंग की बात करें फिजिकल की, तो हमें कम मिनिमम 2 या ढाई महीने 8.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग हमारा कवर हो जाएगा। एंड लड़कों को 5 किलोमीटर 24 मिनट में कवर हो जाएगा, वो बात तो सही है।
3 महीने में। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है अगर हमारा अभी 15 दिन में हमें पता चल जाए कि हमारा फिजिकल और मेडिकल होने वाला है तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप अभी से तैयारी कर लो। और मैं आपको बता देती हूँ, जिनका फिजिकल लिस्ट में नाम आ गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनके 15 से 20 नंबर ज़्यादा है उन्हें फिजिकल एंड रनिंग की तैयारी करनी है। एंड जिन लोगों के देखो 15 से 20 नंबर है यानी कि उनका फाइनल लिस्ट में हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन होना ही है। लेकिन जिसके 6 से 7 नंबर है उन्हें फिजिकल की तैयारी करनी है नहीं करनी चाहिए, मैं उनके लिए बता दूँ तो देखो उनको सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए रहने वाली है पढ़ाई। उन्हें अगली जीडी की तैयारी करना है, क्योंकि वो ये साल तो रनिंग कर रहे थे। अगर वो पढ़ाई भी नहीं करेंगे तो अगले जीडी में उनका सिलेक्शन होने से रहा। पिछले बार मैंने ऐसे ही किया था, मैं ओनली रनिंग करती थी, मुझे पता मेरा सिलेक्शन होने वाला है तो मैंने पढ़ाई कुछ भी नहीं की, मैं टोटली रनिंग कर रही थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो जिन लोगों को भी अगर 6 से 7 नंबर ही ज़्यादा है तो उन्हें रनिंग करनी है। देखो रनिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप बोलोगे कि रनिंग करने बोल रही हूँ, मैं रनिंग करने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिजिकल एंड मेडिकल साथ में होने वाला है। तो अगर आपका फिजिकल हो जाएगा एंड मेडिकल होगा तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आपको हर चीज़ का यानी कि नॉलेज हो जाएगा। अगर आपको कहीं ना कोई पॉइंट मिलता है तो आप उसे रिकवर करने की सोचेंगे, अगले जीडी में आपका वो क्लियर होगा। तो आपको जैसे पिछली बार मेरा फिजिकल मेडिकल हुआ था तो मुझे इस बार टेंशन लेना नहीं, बट जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो आप लोगों को रनिंग तो करनी है जिसके 6-7 नंबर है, लेकिन उन्हें 100% उन्हें पढ़ाई पे ध्यान देना है, अगली जीडी की तैयारी करना है। देखो मैं ये भी नहीं बोल रही तुम फिजिकल की तैयारी यानी रनिंग की तैयारी करो, तो मैं तो बोलती हूँ तुम करो ही मत रनिंग की तैयारी, क्योंकि तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन तो होने से रहा। लेकिन तुम आगे की तैयारी करोगे तो तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेडिकल साथ में है, फिजिकल और मेडिकल अगर साथ में रहा तो तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाता है। आपको बता दिया है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रनिंग करनी है नहीं करनी चाहिए। जिसके 22 नंबर है, 20 से 22 नंबर ज़्यादा है, 12 से 15 नंबर ज़्यादा है, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे BSF मिले चाहे कोई भी पोस्ट मिले। और रही बात हमारे महाराष्ट्र में गर्ल्स की बात करो तो ओनली BSF है, CRPF है एंड CSF है, ये 3 ही पोस्ट है। शायद ही ITBP है और असम राइफल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी पोस्ट मिल जाए वो वेल इन गुड। और रही बात तो मैं खुश नहीं हो रही, आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे तो CSF चाहिए, लेकिन मेरा पिछले बार BSF में हो गया था, बट मुझे CSF चाहिए। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर मुझे CSF मिल गया, आप लोग भी प्लीज़ प्रे करना। और हाँ, यहाँ तक पहुँचने का एक ही है कि मैंने पढ़ाई की तब जाके मैं यहाँ पे पहुँची, वैसे नहीं है कि बस एग्ज़ाम दे दिया था। एंड जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। मैं रोने के बाद मैंने आपके साथ वीडियो बनाया था कि देखो ऐसा ऐसा पेपर गया, मेरा अच्छा नहीं गया, पता नहीं अब क्या होगा। झूठ बोल रही हूँ तो मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, मेरा इतने लोग वीडियो देखते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था आपके साथ, बिल्कुल सही बोला था। आंसर के आने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप सही बोल रहे थे दीदी एंड मैम, तुम जो भी मुझे बोलते हो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बोलो। तो आप लोग मेरे बात से सेटिस्फाई थे, एग्री थे। और जब एग्ज़ाम देकर भी आए थे तब भी आप लोग मेरे साथ एग्री थे कि हाँ आप सही बोल रहे थे। तो मेरी बात सही हुई है, कट ऑफ भी 100% मेरा सही हुआ है। तो फाइनल कट ऑफ का भी मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगी, वीडियो शेयर करूंगी, तो आप लोग उसे भी देखना, मुझे सपोर्ट करना। और मैं यहाँ तक जो पहुँची हूँ वो मेहनत करके पहुँची हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। और जब मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तब भी मैं जब स्कोर अपलोड करती हूँ तो बोलती चीटिंग करके किया, चीटिंग। यार कोई चीटिंग करके कोई नहीं करता है। और रही बात जो चीटिंग करेगा ना वो अपना लॉस करेगा, मैं अगर चीटिंग करके अपलोड करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं मेरा लॉस करने वाली हूँ। तो देखो मैंने आपको बता दिया है कि मेरा फाइनल मतलब लिस्ट में नाम आ गया। बाकी मैं अगर मुझे अभी दिखता है, मैं वीडियो जब अपलोड करूँगी मुझे दिखता है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और नहीं दिखेगा तो मैं बाद में कभी अपलोड कर दूँगी, तो उसका टेंशन नहीं लेना। जिन लोगों का नाम आया है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन लोगों का नाम नहीं आया है उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं उनके साथ हूँ। इस बार नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। तो और हाँ, अगले साल का मतलब है कि अगले साल ही होना है, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हें अगले से सिलेक्शन लेना है। और मैं आपका बिल्कुल सपोर्ट करूंगी, जिस टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है उसका पूरा सपोर्ट कर लूँगी। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आप लोगों को हमसे इंस्पायर्ड होना है कि हाँ इनका सिलेक्शन हो गया तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। फैमिली वाले कहीं ना, देखो अभी आपका लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, आपके घर वाले पूछेंगे कि लिस्ट में नाम आया है नहीं, तो कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ये हमने भी फेस किया है और आगे भी हम फेस, ऐसे ज़रूरी थोड़ी कि हमारा अभी नाम आ गया तो हमारा फाइनल सिलेक्शन ही होगा। बहुत लोग कटते हैं फिजिकल में मेडिकल में। तो जो भी हो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। और जिन लोगों का नाम नहीं आया है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमसे मोटिवेट होना है, इंस्पायर्ड होना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और मैं तो आपके साथ हूँ, मैं आपका बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। तो चलिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना आपका नाम आया है नहीं आया। और एक और चीज़, जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।